परमात्मा महावीर की अमृत वर्षनी वाणी, जिनको गणधर भगवंतों ने सूत्र के रूप में गुंथन किया, उस आचारांग सूत्र पर अपनी एक सामूहिक स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है। परमात्मा की वाणी कहती है, इस असार संसार में किसी का किसी को कोई सहारा नहीं है। यह जीव अपना पूरा जीवन इस दुनिया के अंदर मात्र सहारा खोजते खोजते व्यतीत करता है, पर मरते दम तक इसे कोई अपना निजी सहारा नहीं मिल पाता और वो इतना असहाय हो जाता है, इतना बेसहारा होता है कि पूरी जिंदगी खपा देने के बाद जब मौत को भी गले लगा लेता है, तब भी उसे कोई सहारा मिलता नहीं। और ऐसा बेसहारा, ऐसा असहाय आदमी जब यहाँ से स्मशान की ओर जाता है, तब भी उसे स्वयं से जाने की ताकत नहीं होती। खुद से चल के वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। तब 4 लोग कंधे पर उठाकर उसे वहाँ तक पहुँचाते हैं। जिस सहारे की हमको अपेक्षा है, जिस सहारे की हमको जरूरत है, वो सहारा लेने के लिए व्यक्ति प्यास लगती है तो पानी का सहारा लेता है, भूख लगती है तो रोटी का सहारा लेता है, थक जाता है तो किसी के कंधे का सहारा लेता है, और दुनिया में कुछ ऊंचा दिखना है तो कोठी का सहारा लेता है, बुढ़ापा आता है तो लाठी का सहारा लेता है, कमर टूट जाती है तो आखिर लकड़ी का सहारा लेता है, और उम्र पूरी हो जाती है तब भी ये लकड़ी का ही सहारा लेता है। पर इन सहारे में से कोई भी सहारा ऐसा नहीं है जो ता जिंदगी काम आए। ये सारे सहारे बदलते जाते हैं। ये पूरे सहारे आज हैं कल नहीं होते। ये पलक झपकते बदल जाते हैं। प्रकृति का नियम है, यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज यहाँ बदलने वाली है। कोई भी चीज यहाँ की कायम नहीं है। न संसार का सुख कायम है, न संसार का दुख कायम है। पर सुख आता है तो लगता है कि अब हम एक अमर इतिहास लिख जाएंगे, और दुख आता है तो लगता है कि शायद ये पूरी जिंदगी दुख में ही व्यतीत हो जाएगी। तब आदमी गिड़गिड़ाता है। किस परिस्थिति में गिड़गिड़ाता है? जब वो दुख के बादल से टकराता है, जब उसके सामने दुख आता है, तब उसे सहारे की अपेक्षा लगती है। और उस समय हम सहारा कौन सा लेना चाहते हैं? जब सारी दुनिया से थक करके हम आगे बढ़ते हैं, तब कौन मिलता है? तब एकमात्र लगता है, प्रभु से बढ़कर मेरे लिए अब कोई सहारा नहीं है। ज्ञानियों ने, मनीषियों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों ने यही बात कही है, वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। जो व्यक्ति परमात्मा का आलंबन ले ले, जो व्यक्ति परमात्मा का सहारा ले ले, जो व्यक्ति परमात्मा को स्वीकार कर ले, परमात्मा का चरण पकड़ ले, तो शायद वो कभी भी वालम बनम भव जले, वो भव जल में कभी गिरता नहीं, वो कभी असहारा बेसहारा प्रतीत नहीं होता।
पर वो सहारा लेता नहीं है। जिसका सहारा लेता है वो ठोस नहीं होता, और जो ठोस और मजबूत है उसका वो सहारा लेता नहीं। एक बार एक नदी में एक मछली ने अन्य मछलियों को ललकारा, अन्य मछलियों को कहने लगी और उन मछलियों से कहने लगी जो मछलियां एक मछुआरे के जाल में बंद हो गई है, वो उन मछलियों से कहती है, अरे बहन ये क्या कर लिया तूने, ये क्या किया तूने, तुम जाल में कैसे फंस गई। तो वो फंसी हुई मछलियां कहती है, क्या करते, तुम और हम नदी के इसी जल में खेले हैं, इसी में बड़े हुए, इसी में पले पूसे, साथ में हमने कल्लोले की, साथ में हम उछले, साथ में हम कूदे, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी परिस्थिति घटित हुई कि तुम जल में खिलखिला रही हो और हम जाल में बिलबिला रहे हैं। बात क्या है। तब वो बाहर रहने वाली मछली कहती है, बात बहुत छोटी सी है पर कठिन है, बात बहुत कम होती है। महापुरुषों ने बातें बड़ी बड़ी नहीं की और बहुत सारी बातें नहीं बोली है। बातें तो वहां ज्यादा होती है जहां बातों में दम नहीं होता, वहां मात्र बातों की बारात होती है। पर जितने भी मनुष्यों ने कुछ बात बोली वो इतनी छोटी छोटी और कम शब्दों में बोली है। छोटी सी बात, मछली ने कही बात बहुत छोटी है, लेकिन उसको अजमाने में ताकत लगती है, उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। मैंने तो अपनी बुद्धि का उपयोग किया, मैंने तो अपनी शक्ति का परिचय दिया, इसलिए मैं जल में रह गई और तुम जाल में चली गई। तुमने किया क्या ये तो बताओ। जब सब साथ में थे, ये बच कैसे गई और वो फंस कैसे गए, कारण क्या। वो मछली कहने लगी, बात छोटी सी है, जैसे ही जाल हमारे ऊपर गिरने वाली थी, मैं उसी समय दौड़कर उस मछुआरे के चरण के पास जाकर चिपक गई और तुम उस मछुआरे से दूर भागे, इसलिए मछुआरे ने तुमको अपनी जाल में फंसा लिया। बात समझ आई। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत समझ की बात है, बहुत गहरी बात है। वो एक मछली का जो संदेश है, ठीक अगर हम इसको अपने ऊपर लागू करें तो हमको समझ में आता है जाल में फंसने वाली मछली कोई और नहीं, वो हम ही हैं। शायद मछुआरा कोई और नहीं, वो परमात्मा है। जाल कोई और नहीं, वो हमारी मौत है। लेकिन इस जाल में फंसने से पूर्व अगर हम परमात्मा की चरण पकड़ लेते, परमात्मा का पैर पकड़ लेते, तो निश्चित है उस जाल में किसी की ताकत नहीं कि हमको कोई फंसा ले। चरण पकड़ने की बात, परमात्मा के पद पकड़ने की बात। पर अहंकारी आदमी सोचता है, अहंकार जिसके मस्तक पर डोलता है, अहंकार जिसके सिर पर बोलता है, उस अहंकारी को नहीं लगता कि मुझे किसी की शरण स्वीकार करनी चाहिए। उसे तो लगता है मेरे ही पास सामर्थ्य है, मेरे पास पूरी शक्ति है, मैं चाहूं वैसा कर सकता हूं। लेकिन परमात्मा की चरण की शरण लिए बिना इस संसार का कोई भी सहारा हमको काम लगने वाला नहीं है। ये तो संसार है। जब आप हंसते हो तो पूरी दुनिया आपके साथ हंस लेती है, लेकिन सच ये बताना, जब आप रोते हो तो क्या ये दुनिया आपके साथ रोती है? बस ये दुनिया है। ये जिस समय हमको सहारे की जरूरत होती है उस समय ये सहारा नहीं देती, और जब आवश्यकता नहीं होती तो लोग आगे आगे हाथ बढ़ाते हैं। पर जब तक हम सहारा, मजबूत सहारा, इस दुनिया में अगर कोई मजबूत सहारा है तो कौन?
अगर इस दुनिया में किसी का मजबूत सहारा बन सकता है तो मात्र कौन बन सकता है? मानतुंग सूरी जी महाराज, जिनकी ये लाइन है, वालम बनम भव जले पतताम जनानम। पर ये सारे का उपयोग भी कहां करना, ये भी ध्यान रखना। जहां तक लड़ने की ताकत हमारे पास है, जिस परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा, या जिस कारण से हम संसार में आए, जिस कारण से ये संसार की रखड़पट्टी में हम हैं, तो जूझने की ताकत भी हमको परमात्मा के द्वारा मिलती है। पर हम थोड़ा सा कुछ होता है और सीधा भगवान के सामने घुटने टेक देते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरे पहले थोड़ा लड़ो तो सही, अपनी मर्दानगी तो रखो, इतनी मर्दानगी रखो कि पहले इस कर्मों को तोड़ने की ताकत मुझे ही लगानी है। जिस समय मानतुंग सूरी जी महाराज को धारा नगरी के राजा भोज ने बंधनों से जकड़ दिया, बेड़ियों से बांध दिया, ताले के ऊपर ताले लगा दिए, पर उन्होंने देखा इसका प्रयास जहां तक हो सके वहां तक मुझे स्वयं को ही खोलने का प्रयास करना है। पर जब लगा अब मुझे शक्ति मात्र और मात्र परमात्मा के जरिए, परमात्मा के आलंबन से मिल सकती है, तो उन्होंने परमात्मा को याद किया। पर किस रूप में? किस रूप में याद किया? ताला तोड़ो इसके लिए नहीं, ताला खोलो इसके लिए भी नहीं, मेरे बंधन हटा दो इसके लिए भी नहीं। उन्होंने तो मात्र और मात्र प्रार्थना की कि प्रभु ये ऐसा अनुकूल समय है, यहां अब मुझे कहीं कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, यहां मेरा कोई व्यवधान बन नहीं सकता, तो यहां से अच्छी तेरी प्रार्थना और पुकार हो नहीं सकती। जब पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से परमात्मा को पुकारा जाता है, तब हमारी सुनवाई भी पूरी होती है। पर सुनवाई के लिए पहले चाहिए अंदर का समर्पण, अंदर की आस्था। आस्था बाहर से नहीं आएगी, समर्पण बाहर से नहीं आएगा। समर्पण जो होता है एक मुर्दे की भांति होना चाहिए। एक नदी के अंदर जिंदा आदमी डूब जाता है, पर मुर्दा आदमी तैरता रहता है। मुर्दे को कोई डुबाना भी चाहे तो वो डूबता नहीं है। कारण क्या है? जिंदा डूबता है और मुर्दा तैरता है। बात क्या है? जिंदे को डुबाने की ताकत नदी के पानी में है, उसका कारण क्या? वो जीवित आदमी लहरों से टक्कर लेता है, उस पे हलचल मचाता है, अपने हाथ पांव हिलाता है, उसको परेशान करता है। इसलिए लहरें कहती है तो मुझे पीड़ित किया तो मैं तुझे आजीवन अपनी सतह की ओर धकेल दूंगी। पर मुर्दा हाथ पांव नहीं हिलाता, उसे पछाड़ता नहीं, वो सहज ही लहरों से लहराता जाता है, तो एक दिन लहरें उसे किनारे पहुंचा देती है। लहरों के साथ जैसे उस मुर्दे के मन में, उस मुर्दे के भीतर कोई भी प्रकार की हलचल नहीं करना। समर्पण यही कहता है। समर्पण जिंदे को भी मृत जैसा जीने की बात करता है। मृत जैसे बनने की बात का मतलब मर जाने की बात नहीं है। एक मृत आदमी तर्क कुतर्क नहीं करता, एक मृत आदमी वाक प्रवाद नहीं करता, एक मृत आदमी किसी भी प्रकार के बात में प्रत्युत्तर आदि नहीं करता, तब उसे कोई डुबा नहीं पाता। और इस संसार में हम शरण तो भगवान की लेना चाहते हैं, परमात्मा हमको सहारा करे ये भी चाहते हैं, परमात्मा का हमको सहारा मिले हम ये भी चाहते हैं, लेकिन परमात्मा की आज्ञा पर चलने के लिए हमारी तैयारी कितनी? बिना तर्क के
क्या परमात्मा की आज्ञा हमको स्वीकार है? परमात्मा की आज्ञा हमको मंजूर है? बिना किसी तर्क के, बिना अपनी बुद्धि का उपयोग किए, बिना किसी प्रकार का वाद किए, बिना किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा किए, निसंदेह क्या हम परमात्मा की आज्ञा को शिरोधार्य करने को तैयार हैं? इसीलिए कहते हैं समर्पण मुर्दे की भांति होता है, जिसके अंदर कोई तर्क की ताकत नहीं होती। जब समर्पण आ जाता है तो वह अपने अहम को मार देता है। उसका अहम जब खत्म हो जाता है तब वो जीते जी जिनेश्वर बन जाता है। जिसको जीते जी जिनेश्वर बनना है उसको अपने अहम की दिशा से मृत बनना पड़ेगा। अगर उसका अहम नहीं मरा, अहम की ओर से वो मृत नहीं हुआ, तब तक दुनिया के सहारे की अपेक्षा रखेगा, पर यहां का एक भी सहारा उसका कायमी नहीं होगा। वो मानतुंग शुरी हो कि रामचंद्र सूरी हो, कि दुनिया के भगवान राम हो या भगवान महावीर हो, इस दुनिया के जितने जितने भी महापुरुष हुए, उन सब के साथ कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थितियां घटित होती गई, और इतनी इतनी घटित हुई, आखिर वो लड़े किससे? भगवान महावीर को मानने वाले बहुत मिले, उनके चरण को पूजने वाले लाखों लोग थे, तो उनके कानों में खीले ठोकने वाला भी कोई तैयार था। जीसस को चर्च में मानने वाले लाखों अनुयायी मिले, पर उसे सूली पर लटकाने वाला भी कोई मिल गया। आखिर भगवान राम को कोई तो राजगद्दी सौंपने को तैयार है, तो कोई वनवास भेजने को भी तैयार हो गया। आखिर जीवन में उतार और चढ़ाव, अनुकूल और प्रतिकूल, अच्छा या बुरा, सब घटना घटती है, पर सारी घटनाओं के बीच जो व्यक्ति जम करके पूरी ताकत लगा करके जूझने को तैयार है, वो व्यक्ति एक दिन पीड़ा को भी क्रीड़ा मान करके राम बनने की ताकत अपने भीतर पैदा कर सकता है। पर पीड़ा को क्रीड़ा मानेंगे कब? हम तो भगवान को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, पर परमात्मा से वास्तव में हमारा वास्ता कैसा है और कितना है? भगवान से हमारा वास्ता कैसा और कितना? एक बार मैंने देखा, प्रभु दर्शन करके हम भी बाहर निकले, और ऐसे ही एक परमात्मा भक्त भगवान का दर्शन करके बाहर निकला। बाहर निकलते ही गेट के पास भगवान को गालियां देने लग गया। ये कैसा भगवान है जो कहता है सबकी रक्षा करता हूं, सबकी रक्षा करेगा? मैं भी मानता हूं कि भगवान सबकी रक्षा करेगा, लेकिन वो भगवान क्या काम का जो मेरे चप्पल की रक्षा ना कर पाया, वो मेरी रक्षा क्या करेगा? विचार करें अपन। अंदर जाकर भगवान की पूजा करने वाला, भगवान को मानने वाला, भगवान को धोख लगाने वाला, भगवान के सामने फल मीठा आदि चढ़ाने वाला, भगवान के सामने बार बार सिर टिकाकर गिड़गिड़ाने वाला इंसान परमात्मा को क्या समझ रखा है? वो परवरदिगार है या आपका चौकीदार है? चप्पल का चौकीदार भगवान को बना लिया। अरे उसकी शक्ति तो सोचो, आपने उनका यूज कहां किया? उनको यूज कहां करना था, किस परिस्थितियों में करना था? लेकिन बस जब हम परमात्मा के प्रति इतना ही भाव रखते हैं तो वो परमात्मा भी हमारे ऊपर उतना ही मेहरबान होता है, वो भी हमारे ऊपर उतनी ही कृपा बरसाता है। उससे ज्यादा कृपा हमको नहीं मिलती। एक बच्चा आया मेरे पास, वंदन किया, नमन किया, खड़ा हुआ। मैंने सहज में पूछा
कहाँ रहते हो? बोले पास में ही रहता हूँ। मैंने कहा पहली बार देखा तुमको, बात क्या है? बोले महाराज कल से मेरी एग्ज़ाम चालू होने वाली है, कल से मेरी एग्ज़ाम चालू होने वाली है। मैंने कहा हम तो कल यहाँ से जाने वाले। बोले हाँ मुझे पता है। तो मैंने कहा जब पता है तो आज क्यों आया फिर? बोले आशीर्वाद लेने आया हूँ, बस आप आशीर्वाद दे दो मुझे, परीक्षा में पास कर देना। मैंने कहा गलत जगह आ गया तू तो। अरे यहाँ आएगा तो पास कैसे होगा? तेरे पेपर की कॉपियां चेक होने के लिए यहाँ नहीं आने वाली है। यहाँ आती तो हो सकता है हम तुझे पास कर देते, पर जब तेरी कॉपियां यहाँ आएगी नहीं तो यहाँ पास नहीं होगा। तू गलत स्थान पे आया, चला जा वापस, यहाँ से तू पास नहीं हो सकता। बाहर निकला और कहने लगा कैसे महाराज साहब है, आशीर्वाद लेने आया। अरे संतों के आशीर्वाद से तो पास हो जाते हैं, और ये महाराज कहते हैं पास की बात ही नहीं, यहाँ कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं। मैंने कहा भैया गलत जगह पर आओगे तो गलत ही होगा। पास करने की बात है तो तू स्कूल जा, अपनी टीचर का पैर पड़, टीचर का पैर पड़ेगा तो हो सकता है कि वो टीचर खुश हो जाए और तुझे 2-4 नंबर ज़्यादा दे दे। यूज़ करते हैं किसको? संतों को। आप कहाँ तक के लिए माना, किस चीज़ के लिए माना? संत की ताकत आपको सामान्य सी परीक्षा में, जो सामान्य काम एक टीचर कर सकता है, जो सामान्य काम आपका अध्यापक कर सकता है, वो ताकत उतनी ही ताकत समझी आपने कि एक संत के पास जाकर वही काम करवा लूं जो एक टीचर कर सकता है। टीचर का काम उस त्यागी तपस्वियों से मत करवाना, उनकी शक्ति लो, उनकी ऐसी भक्ति करो, उनके प्रति एक ऐसी आस्था रखो जो आपको किनारे तक लगा दे, जो आपको पार पहुंचा दे। पर आपको लगता है पार किना करने के लिए सहारा कब लेना और किसका लेना? श्रद्धा और समर्पण एक ऐसी चीज है जिस श्रद्धा और समर्पण की ताकत भगवान महावीर ने पूरी राजगृही नगरी में अगर किसी को याद किया तो किसको याद किया? अंबर शावक परमात्मा को वंदन किए, नमन किए और कहने लगे भगवान मैं राजगृही नगरी जा रहा हूं, अगर कोई कार्य हो, कोई सेवा हो तो मुझे फरमाएं। परमात्मा महावीर ने उस अंबर से कहा, अंबर अगर तुम राजगृही जा रहे हो तो मेरा एक छोटा सा काम, वहां रहने वाली सुलसा श्राविका को धर्म लाभ कहना। किसने किसको बुलवाया? सुलसा को, पर किसने? बहुत महत्वपूर्ण बात है, बुलवाने वाला कौन? ये संदेश किसका और किसको? अंबर के मन में तो गुत्थियां चलने लगी, अंबर विचारों के अधीन होने लगा। राजगृही नगरी जहां परमात्मा के एक से एक बढ़कर के अनन्य अनन्य भक्त हैं, उस राजगृही नगरी में परमात्मा महावीर ने अगर किसी को धर्म संदेश कहलाया तो मात्र किसको? ऐसी क्या ताकत थी, ऐसी कौन सी मौलिकता थी, ऐसी कौन सी विशेषता थी कि भगवान महावीर ने श्रेणिक को नहीं बोलवाया, अन्य किसी को नहीं बोलवाया, मात्र सुलसा को बोलवाया? बात क्या थी? भक्त चित्त में रहे प्रभुवा, भक्त सदा धन है, प्रभु चित्त में रहे भक्तवा, धन्योतम धन है। जगत में श्रद्धा जीवन है, जगत में श्रद्धा जीवन है। कहते हैं भक्त चित्त में रहे प्रभु, वह भक्त सदा धन है। जिस भक्त के हृदय में
प्रभु का स्थान है। जिस भक्त ने अपने हृदय सिंहासन में परमात्मा को बैठा लिया, वो निश्चित तौर पर धन्य है और धन्य है। पर जिसका समर्पण, जिसकी श्रद्धा, जिसकी भक्ति इतनी ऊंची कोटि की हो गई, इतने ऊंचे शिखर को लांघ गई, जिसकी वजह से प्रभु चित्त में भक्त रहे वह धन्योत्तम धन है। बात समझ में आ गई? भक्त चित्त में रहे प्रभु, वह भक्त सदा धन है। प्रभु चित्त में रहे भक्त, वह धन्योत्तम धन है। धन्य कौन और धन्योत्तम धन्य कौन? हमारे हृदय में भगवान हो और भगवान के हृदय में हम हो। मौलिकता किसमें है? मौलिकता किसमें है? महानता किसमें है? हमारे हृदय में भगवान हो, ये तो धन्य की बात है। पर जिसने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, अपने को मिटा करके सर्वस्व जिसने न्योछावर कर दिया, वही व्यक्ति परमात्मा के दिल में, परमात्मा के हृदय में स्थान को पाता है। और जो भगवान के हृदय में स्थान को पा लिया, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा धन्योत्तम धन्य प्राणी होता है। हमारे हृदय में तो भगवान बसे, निश्चित तौर पे बसे, पर हमारी करनी ऐसी हो कि हम भगवान के दिल में बस जाएं। सबके दिल में भगवान तो है, पर भगवान के दिल में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कितने लोगों के नाम भगवान के दिल पे हैं, ये बताएं। आपके सबके दिल में भगवान का नाम है? सबने अपने अपने दिल में भगवान को बैठाया, सबके हृदय सिंहासन पे भगवान को विराजमान किया है? किया जैसे तैसे भी, थोड़ी देर के लिए, कम समय के लिए करते रहते हैं अपन, क्योंकि अभी हृदय सिंहासन भी ऐसा नहीं है कि जहां भगवान को बैठा सके, जहां भगवान को विराजमान कर सके। ऐसा हृदय सिंहासन भी कहां है कि भगवान मैं तुझे अपने हृदय में बैठा सकूं। फिर भी यदा कदा थोड़ी बहुत सफाई होती है तो भगवान को विराजमान करते हैं, और जैसे ही सफाई खत्म होती है तो भगवान हट भी जाते हैं। हमारे दिल में तो भगवान का विवास ऐसा ही है। पर ये बताइए, कितने लोगों का निवास भगवान के दिल में है? कितने लोगों का नाम भगवान के दिल पर है? कितने लोगों का नाम? एक बार भगवान रामचंद्र जी के पास आसपास में काफी लोग बैठे थे, काफी लोग इकट्ठे हुए थे। अचानक भगवान रामचंद्र जी के टेबल पर एक ऐसी ही कॉपी रखी थी जो रजिस्टर जैसी कॉपी थी। सहज में किसी भक्त ने पूछा, भगवान इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे क्या लिखा हुआ है? तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा, इसमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं। भगवान किन के नाम, किन लोगों के नाम लिखे हुए हैं? भगवान ने कहा, इनमें उन लोगों की लिस्ट की हुई है जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे चाहते हैं उनका नाम इस रजिस्टर में लिखा हुआ है। भक्त ने पूछा, भगवान देख लूं? और जैसे ही रजिस्टर उठा के देखा, पहला नाम किसका होगा उसमें? हाँ, आपका नहीं होगा, हनुमान जी का नाम होगा। आपका नाम होगा कि नहीं होगा? पहले नहीं होगा तो बीच में कहीं होगा, आखिरी में कहीं होगा। आपका नाम भी होगा कि नहीं होगा? आपको लग रहा है हनुमान जी का नाम होगा, पर वास्तव में उन भक्तों ने एक एक लाइन पढ़ ली, एक एक पन्ने पढ़े, पूरे नाम पढ़ लिए, पर कहीं पर भी हनुमान का नाम
नहीं था, कहीं भी नाम नहीं लिखा था हनुमान। लोगों को बड़ा आश्चर्य, इनमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो मुझे चाहते हैं, जो भगवान राम को चाहते हैं, उनके नाम इसमें लिखे हैं, पर हनुमान का नाम नहीं। बात थोड़ी पचती नहीं, पच रही ना, कि ये कैसा हो गया, इतना बड़ा अंधेरा, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता है कि हनुमान के दिल के एक एक खून की बूंद बूंद में, शरीर के रोम रोम में, एक एक श्वास में अगर कोई बसा था तो कौन? भगवान राम बसे थे। राम जी चले ना, ये भी लाइन सुनी है, सुनिए ये लाइन, चलता इधर भी वो गाना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये लाइन किधर ले जाती है? राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे हनुमान न चले राम के बिना, तो ये तो बात समझ में आती है, ये तो बात समझ में आती है कि हनुमान राम के बिना नहीं चलते। पर पहली लाइन क्या है? राम न चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना मतलब क्या है? भक्तों ने वो डायरी तो पढ़ी लेकिन वापस रख दी। शाम को जब वापस एकत्रित हुए, फिर एक डायरी और रखी थी। उन्होंने पूछा, भगवान इस डायरी में क्या लिखा हुआ है, इस डायरी में क्या अंकित है? भगवान ने कहा, इसमें भी लोगों की लिस्ट है, इसमें भी लोगों का नाम लिखा है। भगवान किनके नाम लिखे हैं? तब रामचंद्र जी ने कहा, भक्तों इनमें नाम उन लोगों के लिखे हैं जिसको मैं चाहता हूं, जिसको मैं चाहता हूं उसका नाम इस रजिस्टर में लिखा है। भक्तों ने उस रजिस्टर को उठाया, खोला तो पहला नाम किसका? हनुमान का नाम था। जिसको मैं चाहता हूं उसका नाम इसमें है। बात समझ आ रही है? हम चाहते हैं या प्रभु चाहते हैं? हम चाहे वो बलिहारी या हमको प्रभु चाले वो बलिहारी। बलिहारी किसमें है? महत्ता किसमें है? मैंने 2-4 दिन पहले ये है महावीर हमारे में कहा था, अगर कोई बात दिल को चुभे या कोई बात दिल को लगे तो वो बात बार बार कानों में गूंजती रहनी चाहिए, हृदय के अंदर से वो आवाज आनी चाहिए, हे प्रभु मैंने तुझे बहुत बार कहा है कि महावीर मेरे हैं, पर प्रभु एक बार बस तू कह दे ये भक्त मेरा है। बस इतनी ही तो मांग रखी। मैंने तो बहुत बार कहा है राम मेरे हैं, पर एक बार राम कह दे ये हनुमान मेरा है। अंतर, हमारी पुकार सच्ची तब होगी जब हमारी पुकार में कोई दंभ नहीं होगा, जब हमारी पुकार में कोई अहम नहीं होगा, जब हमारी पुकार में कोई वहम नहीं होगा, जब हमारी पुकार में कहीं कोई आशंका नहीं होगी, जब हमारी पुकार निशंक होगी तब। पर अभी हमारी पुकार अहम और वहम से भरी हुई होती है। अभी तो हम सोचते महावीर तेरी पूजा अगर मैं ना करूं तो तेरा हाल क्या होगा? होता है कि नहीं होता है? सच बताना। ये हमारा अहम कहता है अगर तेरी पूजा मैंने नहीं की तो तेरा हाल क्या होगा? हमारा अहम पुकार के कहता है जैसे मैं पूजा करूं तो ही भगवान की पूजा है। अरे हम करें या ना करें, हम पहुंचे या ना पहुंचे, हमारे द्वारा पूजा हो या ना हो, लेकिन वो पूजनीय है, वो पूजा होगी होगी और होगी, आप करो या
ना करो। पर हमारा अहम कहता है, इसलिए हम मानते हैं भगवान को मैंने दिल में बसाया, पर भगवान के दिल में बसे या ना बसे, जब भगवान के दिल में बस जाए तब भगवान महावीर ने सुलसा जैसी एक श्राविका को धर्म लाभ का संदेश भेजा। आपके द्वारा अगर किसी को संदेश भेजा जाए तो आप क्या सोचोगे? महाराज बस एक को याद किए, इससे ज्यादा तो वो आदमी आता था, इससे ज्यादा तो आजू बाजू वो घूमता था, इससे ज्यादा तो इनको मानने वाले वो लोग थे, और महाराज ने इनको नहीं बोला उनको बोला। कुछ ना कुछ तो दाल में। आपकी दृष्टि बस उतनी ही देखती है, आपकी दृष्टि के पास देखने की ताकत कितनी है, आप बस उतनी दूर तक ही देख सकते हो, आप उससे ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। कारण क्या है, उसकी गहराई क्या है? अंबर के मन में भी शंका, शंका का मतलब एक प्रश्न। आखिर भगवान महावीर ने पूरी राजगृही नगरी में मात्र और मात्र अगर किसी को धर्म संदेश बोलवाया तो सुलसा को ही क्यों, बाकी को क्यों नहीं? अनेक प्रकार से अंबर ने सुलसा की परीक्षा ली, आखिर उसे नतमस्तक होना पड़ा और कहना पड़ा, सुलसा वास्तव में तेरा सच्चा समर्पण, तेरी सच्ची भक्ति, तेरा परमात्मा महावीर के प्रति अटूट विश्वास, जिस श्वास श्वास में परमात्मा बैठे हैं, इसीलिए परमात्मा महावीर ने तुझे धर्म लाभ का संदेश भेजा है। ये संदेश किसको मिलता है? जब परमात्मा को हम भीतर से पुकारे, पूरी ताकत से पुकारे। इस दुनिया के अंदर कोई भी अगर मजबूत सहारा दे सकता है तो मात्र कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? वो तो असहारों का भी सहारा है, लाचार का भी सहारा है। अगर इस दुनिया में कोई सहारा बन सकता है तो मात्र कौन? पर हमको तो वहम होता है हमको पूरी पूरी श्रद्धा, देगा कि नहीं देगा, हाथ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, शरण देगा कि नहीं देगा, स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे मन में तो प्रश्न ही प्रश्न खड़े होते हैं। जब प्रश्न ही प्रश्न खड़े होंगे तो जब तक निशंक नहीं होंगे, निशंक कैसे होना? जैसे राजा श्रेणिक थे, राजा श्रेणी को तीर्थंकर पद तक का ओहदा मिला, तीर्थंकर बन गए। कौन सी शक्ति से उन्होंने तीर्थंकर बनने का पुण्य उपार्जन किया? कौन सी शक्ति से? क्या किया था उन्होंने? क्या क्या किया बताइए। श्रेणी का जीवन कभी सुना? जो आने वाली आगामी 24वीं के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, क्या क्या किया था उन्होंने? सामाई की, जाप किया, पूजा की, नौकासी की, उपवास किया, क्या क्या किया श्रेणिक राजा ने? क्या किया? किससे सम्यक्त्व प्राप्त किया? कहते हैं जीवन में कोई तप हो या न हो, पर 20 स्थानक पद की आराधना जरूर करना चाहिए। कम से कम 20 स्थानक पद की आराधना जरूर करना चाहिए। इस आराधना के अंदर वो शक्ति है जो परमात्मा के तार से जोड़ती है, जिससे हमारा और परमात्मा के तार का कनेक्शन जुड़ता है, कनेक्शन होता है। वो ताकत 20 स्थानक पद में है। पर श्रेणिक राजा ने 20 स्थानक पद में से कौन से पद की आराधना की? कौन से पद की? अरिहंत पद की। क्या किया था अरिहंत पद के लिए? श्रेणिक राजा ने मात्र और मात्र
दर्शन पद की आराधना की। दर्शन पद का मतलब सम्यक श्रद्धा पद की आराधना की। सच्ची श्रद्धा, परमात्मा के वचनों के प्रति अटूट 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 आस्था। मेरे वीर ने जो बोला, भरे नींद में भी अगर कोई कह दे महावीर की ये बात, श्रेणी एक ही कहेगा, सच्ची है। ये अगर मेरे वीर ने कहा है, यानी इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसी अटूट आस्था, तमेव सच्चम निसंकम जम जिणे ही पवेयम। तुम सत्य हो, निशंक हो, जो जिनेश्वर भगवान के द्वारा प्रवेदित है, उनके द्वारा कथित है, उनके द्वारा उपदेशित है। वो सारी बात मैं फॉलो कर पाऊं या ना कर पाऊं, मैं उस रास्ते पर चल पाऊं या ना चल पाऊं, पर मेरे महावीर की वाणी सच्ची है। इतनी अटूट आस्था, इतनी अटूट श्रद्धा। कहते हैं जब इस दुनिया से श्रेणीक महाराजा को भी शरीर छोड़ना पड़ा, शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता है, दुनिया का परिवर्तन का नियम है, ये प्रकृति के नियम हमारे ऊपर भी लागू होते हैं और आपके ऊपर भी लागू होते हैं। दुनिया का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये प्रकृति का नियम लागू ना हो, सबके ऊपर लागू है। इस नियम के तहत श्रेणीक राजा को भी, सच्ची श्रद्धा वाले को भी शरीर तो छोड़ना पड़ा, पर जब शरीर छूटा और लोगों ने व्यवहार के नियम के अनुसार श्रेणी के शरीर को भी अग्निदान किया, उस अग्निदान के समय भी जैसे जैसे अग्नि की लपटों के बीच हड्डियां टूटने लगी, चर चर की जगह आवाज क्या आ रही थी? वीर 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 की पुकार थी। हड्डियों की टूटने पे भी, यानी सोच लो, विचार लो, एक एक अंश अंश में कौन बसा था, किसको स्थान था। ऐसी महावीर के प्रति, प्रभु वीर के प्रति अटूट आस्था जिस श्रेणी की थी, उस श्रेणी महाराजा ने बिना पूजा किए, बिना किसी प्रकार का प्रसाद चढ़ाए, बिना अर्चना किए, भगवान ये नहीं कहते ये अनुष्ठान करेगा तभी तू अरिहंत बनेगा। उनको अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो हमारी आवश्यकता है। वहां तक जाने के ये सारे रास्ते हैं, हर व्यक्ति सीधे 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 वहां तक नहीं पहुंच जाता। आज अगर पीएम के पास जाना हो तो क्या आप जैसे यहां एंट्री करते हो वैसे वहां एंट्री कर लोगे? मिल जाएगी आपको एंट्री, आप धड़ल्ले से अंदर चले जाओगे, पहुंच जाओगे क्या? वाया 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 जाना पड़ता है। वाया वाया जाते हो ना, किसी के थ्रू से जाते हो, अप्रोच लगवाते हो, पूछ के जाते हो, बता के जाते हो, समय लेके जाते हो, अपॉइंटमेंट होता है, उस समय पहुंचना पड़ता है। फिर विचार करो, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं है कि आपको यह करना ही पड़ेगा। जब ये करोगे तो ही आपको भगवान के दिल में स्थान मिलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम मात्र एक है। कौन सा नियम? समर्पण। अपने को मिटा करके, खुद को खत्म करके, एक मुर्दे के समान का समर्पण, जो हमको चाह करके भी संसार डुबा नहीं सकेगा, ऐसा समर्पण। अपने आप को खत्म करके, अपने अहम को मार के, जब अहम खत्म हो जाएगा तब ना तन का राग होगा, ना मन कुछ कह सकेगा। कहेगा क्या? कल से क्या करना है?
कल से करना क्या है? होगा तो भगवान के ऊपर कभी विश्वास किया है? बात तो करते हो कि मेरे दिल में भगवान है, कभी अजमा के देखा? और जितने अंश में अजमाओगे उतने अंश में भगवान आपको साथ देंगे। पर कभी हृदय को खोल के तो देखो, जो हनुमान की फोटो आपने कभी देखी होगी, वो हनुमान अपना दिल चिर के दिखाते हैं, मेरे अंदर राम बैठे हैं। आपके पास है वो ताकत दिखाने की? है आपके पास वो ताकत? कहते हो भगवान मेरे अंदर हैं, पर हैं तो कल करके देखना। वास्तव में अगर भगवान के प्रति पार्श्वनाथ दादा को आप मानते हो, दिल से मानते हो, जब कभी कोई पूजा भक्ति आदि का आयोजन होता है तो सबसे पहले पारसनाथ सबको याद आते हैं। दादा पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिवस आ रहा है। अष्टमी पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का दिन है। उस कल्याणक दिवस की आराधना यानी अपने कल्याण की कामना भगवान के लिए नहीं करना है। हाँ, ये भी ध्यान रख लेना। ये मत सोचना तेला करेंगे तो भगवान का कल्याण हो जाएगा। हाँ, भगवान का कल्याण हो जाएगा। अरे भगवान का तो कल्याण हो चुका है। अगर अब इन कल्याणक दिवसों में हम अगर अपने आप को थोड़ा सा मिटा सके, मिटाने की बात है, तपस्या करोगे तो तन का आकर्षण खत्म करना पड़ेगा, रसना की लोलुपता को मिटाना पड़ेगा, और उसे मिटाने वाला ही एक दिन अपने भीतर भी अपने पास भी पारसनाथ को प्राप्त कर सकता है। तो कल से जो आराधना चालू होगी, तेले तप की आराधना, नेमिनाथ भगवान का कल दीक्षा कल्याणक का दिन है, और अष्टमी पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का दिन है। तो छठ, सातम, आठम ये 3 दिन की आराधना जिनसे जिनसे तेला हो सकता है वो पूर्ण तेला ही करे, और जिनसे तेला नहीं हो सकता, ऐसा कोई खास आपके शरीर के ऊपर कोई जोर आपका नहीं चलता, कोई दवाई चलती, टैबलेट चलती है, छोड़ नहीं पाते, अभी इतना विश्वास भगवान के ऊपर नहीं आया है, तो कम से कम 3 दिन का आयंबिल करना। 3 दिन लगातार आयंबिल खाने को तो मिल जाएगा, फिर जरूरत क्या है? एक टाइम भी खाएंगे तो चले जाएगा, 2 टाइम की दवाई है, एडजस्ट हो जाती है, बैठते ले लो, उठते ले लो, और पचकान नीवी का कर लेना। लेकिन परमात्मा पद की ये आराधना मुझे जरूर करना है। ये आराधना अगर हम कर लिए और सच्चे मन से कर लिए तो निश्चित तौर पे कल्याणक दिन की आराधना कहीं ना कहीं हमारे कल्याण के लिए होगी और होगी। एक ही बात, सच्चा समर्पण हो, सच्ची श्रद्धा हो। अगर सच्चा समर्पण होगा तो निश्चित तौर पे हम सब की भावना सफल होगी। ओम शांति शांति शांति। आहो आहो श्री सा